क्या वर्कआउट करने से तुम्हारा हाइट रुक जाएगा? क्या जेनेटिक्स बहुत मैटर करता है? आई डोंट थिंक सो। क्या 18 साल के बाद भी तुम्हारा हाइट बढ़ने का चांस होता है? अगर तुम अपने हाइट को लेकर के कॉन्शियस हो गए तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आता ही होगा। एंड आज की इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को खत्म करने वाले हैं तुम्हारे लिए। एंड इसके बाद तुम्हारा हाइट बच जाएगा और तुम अपने हाइट को और ज्यादा ग्रो कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या वर्कआउट करने से तुम्हारा हाइट रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा जो बोन का ग्रोथ है ना, जो कि तुम्हारे हाइट के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो तुम्हारे वेट उठाने से रुक नहीं जाएगा। जब तक तुम्हारा ग्रोथ प्लेट जो कि तुम्हारे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो जब तक खुला हुआ है तब तक तुम्हारा हाइट बढ़ेगा। एंड वर्कआउट या फिर कितना भी हैवी वेट तुम उठा लो उससे तुम्हारा ग्रोथ प्लेट का कोई लेना देना नहीं है। पर तुम्हारे दिमाग में हमको पता है क्या आ रहा है कि भाई बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हाइट रुक जाता है अगर वर्कआउट हम करेंगे तो। हाँ तुम सही हो, हम भी यही सुनते आए हैं। बट ये चीज गलत है। तुम्हारे आसपास के लोग आइंस्टाइन तो थे नहीं, तो हो सकता है उन लोग का कुछ फॉर्मूला गलत हो तुम्हारे लाइफ के लिए, क्योंकि ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है जो कि दिखाता है कि तुम अगर वर्कआउट कर लोगे तो तुम्हारा हाइट रुक जाएगा। और तो और तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है, वर्कआउट करने से हाइट उल्टा बढ़ता है ना कि रुक जाता है। बढ़ जाएगा तुम्हारा हाइट अगर तुम वर्कआउट करते हो तो। वर्कआउट करने से तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और साथ में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है जो कि तुम्हारे बोन और मसल को ग्रो कराता है। सो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हाइट, वर्कआउट तुम्हारे हाइट को और ज्यादा बढ़ाने में ही मदद करेगा। देखो मेरा सिंपल सा बात है, जब तुम वर्कआउट करते हो तुम ज्यादा खाते हो। जब तुम ज्यादा खाते हो तुम्हारे बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आता है। एंड जब तुम्हारे बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आता है तो वो तुम्हारे हाइट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एंड दूसरा साइड ये भी है, जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम ज्यादा सोते हो, तुमको ज्यादा नींद आता है। एंड जब तुम ज्यादा सोते हो तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ज्यादा रिलीज होता है। टीनेज में जनरली लोग कम सोते हैं पर वर्कआउट करने की वजह से तुम्हारा नींद डीप स्लीप में बदल जाता है, जो कि तुमको कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हेल्प करता है हाइट बढ़ाने में। और अगर कोई चंट इंसान आकर के तुमको ये बोले कि हाइट बढ़ता नहीं है, रुक जाता है वर्कआउट करने से, तो उनको बोलना कि ये सारे जितने जो बड़े बड़े एथलीट हैं ये लोग सारे वर्कआउट करते थे अपने टाइम पे। ये लोग 10-12 साल की उम्र से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिए थे जिम जाकर के। बट ये लोग का हाइट तो 6 फीट से भी ज्यादा है। शायद ये हेल्प करे उनके दिमाग को समझाने के लिए। और अगर वो लोग फिर भी ना समझे तो तुम वर्कआउट करो ना, तुम क्यों छोड़ रहे हो। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक मिथ है कि ज्यादा खाना खाने से ज्यादा हाइट बढ़ता है, जो कि कंप्लीटली गलत है। अगर तुम खौंच के खाना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा हाइट उससे नहीं बढ़ेगा, तुम मोटे हो सकते हो बट एक अमाउंट में तुमको खाना पड़ेगा। बट एक बात के लिए तुम कंप्लीटली श्योर है कि अगर तुम कम खाओगे तो तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा। आजकल ना देखते हैं टीनेजर लोग में क्या है कि भाई मेरा जॉ लाइन चले जाएगा अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो। भाई बाद में जॉलाइन लाना, पहले ज्यादा खाना स्टार्ट करो। बिकॉज अगर तुम कम खा रहे हो तुम्हारा हाइट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारे बॉडी में इनफ न्यूट्रिएंट्स जाएगा ही नहीं। तो वो कैसे तुम्हारे मसल्स को बढ़ाएगा, वो कैसे तुम्हारे बोन को बनाएगा। तो तुम्हारा बॉडी फिर बंद करने लग जाता है ग्रोथ को। जिस लेवल का तुम्हारे घर पे पैसा है उस लेवल का डाइट लो। अगर तुम्हारे घर पे बहुत ज्यादा पैसा है, एकदम हाई से हाई लेवल का डाइट लो, चिकन वे प्रोटीन लो, सब कुछ लो। और अगर तुम्हारे घर पे पैसा का कमी है देन भाई थोड़ा सा क्वालिटी फूड पे शिफ्ट करो। हो सकता है भाई तुमको टॉप लेवल फूड ना मिले, वे प्रोटीन तुम अफोर्ड नहीं कर पाओ, पर तुम सत्तू अफोर्ड कर सकते हो, तुम चना मूंग अफोर्ड कर सकते हो, तुम दूध अफोर्ड कर सकते हो। ये सब बेसिक नेसेसिटी है जो कि लगभग के घर में आ ही जाता है। तो ये सब खाओ। एंड तुम जंक फूड तो छोड़ ही सकते हो ना, जंक फूड छोड़ दो खाना, बिकॉज वो तुम्हारे हाइट ग्रोथ को रोकता है, वो बॉडी में तुम्हारे हार्मोनल हेल्थ को खराब करता है जिससे कि तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ता है। और जनरली जब तुम पुबर्टी हिट करते हो अपने टीनेज एज में तब तो भाई तुमको बहुत कैलोरी चाहिए। 13 से लेकर 17-18 साल तक तुमको इतना कैलोरी चाहिए तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारा बॉडी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो उसको चाहिए खाना, खाना ही नहीं दोगे तो वो फिर बढ़ेगा कैसे। ठूस ठूस के अच्छा खाना खाओ, वर्कआउट करो, सब कुछ सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्या जेनेटिक्स बहुत मैटर करता है? देखो इस पॉइंट पे हम बहुत ज्यादा ब्रूटल होना चाहते हैं। जेनेटिक्स मैटर बहुत ज्यादा करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर पेरेंट्स किसी के बहुत लंबे हैं तो उनका बच्चा भी लंबा होगा, इसका चांसेस बहुत हाई होता है। और अगर किसी के पेरेंट्स छोटे हैं तो उनका बच्चा छोटा होगा, इसका भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जेनेटिक्स मैटर करता है भाई। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना हाइट नहीं बढ़ा सकते हो। अब देखो सीन क्या है ना कि तुम्हारे पापा मम्मी छोटे हैं फिर भी तुम लंबे हो सकते हो। न्यूट्रिशन बहुत मैटर करता है। मे बी तुम्हारे पापा मम्मी बहुत बेकार खाना खाए होंगे बट तुम अच्छा खाना खा सकते हो, तुमको नॉलेज है अच्छे डाइट का। देखो सिंपल सा बात है, मान लो तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल 5 फीट 10 इंच होगा बट तुम 5 फीट 6 इंच में भी रुक सकते हो अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे, अच्छे से सोओगे नहीं। अब एक ऐसा पॉइंट तुमको बताने वाले हैं जो कि मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, पर तुम मत करना। अगर कर रहे हो तो बंद कर दो। कैफीन। अगर तुम कॉफी पीते हो देन देयर इज ए हाई चांसेस कि तुम अपने हाइट पोटेंशियल पे नहीं जा पाओगे। अगर तुम हाई डोजेस ऑफ कैफीन लेते हो जो कि कॉफी में मिलता है तो तुम्हारे हाइट बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज कैफीन जो होता है ना वो तुम्हारे डीप स्लीप को कम कर देता है, वो तुम्हारे एडोनसिन रिसेप्टर्स को बंद कर देता है। बेसिकली एडोनसिन जो होता है वो एक ऐसा केमिकल होता है जो कि तुमको स्लीपी फील कराता है। एंड ये चीज तुम्हारे डीप स्लीप को खराब करके रख देगा। एंड अगर डीप स्लीप में नहीं जाओगे तो फिर ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज होगा, एंड अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो फिर कैसे बढ़ोगे तुम। एंड एक और बात है भाई, कॉफी जो है तुम्हारे एपेटाइट को भी घटा देता है। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि अगर तुम कॉफी पीते हो तुमको भूख कम लगेगा। एंड अगर तुमको भूख कम लगेगा तुम खाओगे कम, अगर खाओगे कम तो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारी बॉडी में जाएगा कम, एंड अगर न्यूट्रिएंट्स जाएगा कम देन तुम छोटे रह जाओगे।
पर फिर भी साइंटिफिकली तुम 100 mg से कम कॉफी ले सकते हो। पर आजकल हम देखते हैं आसपास में अपने कि बच्चा लोग लिटरली एनर्जी ड्रिंक्स पी रहा है, ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसमें 200-300 mg कैफीन रहता है, एंड वैसा दो वो लोग पी रहे हैं एक दिन में। बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई 18 साल से अगर तुम छोटे हो मत पियो इस चीज को, पर फिर भी अगर तुम नोटिस करोगे सबसे अधिक बच्चे ही पीते हैं उसको। तो इसीलिए अगर तुम कॉफी पगलू हो तो बंद कर दो पीना। अब आते हैं हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन पे कि क्या 18 साल होते ही तुम्हारा हाइट रुक जाता है? तो इसका भी आंसर है नहीं और हाँ भी। अब तुम्हारी हाइट ग्रोथ को ये नहीं पता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, उसको बस एक चीज पता है, तुम्हारे बोन्स के बारे में। हाइट डिपेंड करता है कंप्लीटली तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स पे, जो कि तुम्हारे बोन के अंदर में होता है। एंड होता क्या है, कुछ लोग का ग्रोथ प्लेट 16 साल की उम्र में फ्यूज हो जाता है, उसके बाद वो लोग का हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। एंड कुछ लोग का 21 साल तक चले जाता है। और यहाँ पर हम बैठ करके नहीं बता सकते कि तुम्हारा ग्रोथ प्लेट अभी तक बंद हुआ है या नहीं। अगर हो सकता है तुम 20 साल 21 साल के भी हो, फिर भी तुम्हारा हाइट बढ़ने का चांसेस है। भाई मेरा खुद 18 साल होने के बाद 1 से 1.5 इंच हाइट बढ़ चुका है अभी तक। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारे न्यूट्रिशन पे, तुम्हारे स्लीप पे, तुम्हारे हैबिट्स पे। अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो तो तुम्हारा हाइट बढ़ सकता है। अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन अच्छा है तो तुम्हारा हाइट बढ़ सकता है। एंड अगर तुम डीप स्लीप में सोते हो तो तुम्हारा हाइट बढ़ सकता है। सो तुम्हारा भी हाइट बढ़ सकता है, खुश हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तुमको अगर लगता है कि ये इंसान जो यहाँ बैठा है वो तुम्हारा हेल्प कर सकता है, देन भाई डिस्क्रिप्शन में एक फ्री कॉल का लिंक तुमको मिलेगा। तुम्हारे प्रॉब्लम पे हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। जल्दी से आ जाओ वहाँ पे। तो चलो कॉल पे मिलते हैं, आ जाओ जल्दी से।